गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टॉपिक वेक्टर्स चल रहा था और वेक्टर्स में हमने कल पढ़ाया था डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। तो थोड़े आज बात कर लें। कल मैंने डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स द्विकोज्याय के बारे में आपको बताया था। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है दिक्कोज्याय, जिनको शॉर्टकट में मैं आज से DCS बोलूँगा। क्या बोलूँगा? DCS का मतलब है डायरेक्शन कोसाइंस। कितने होते हैं? 3 पढ़ाए थे, L, M और N। इसकी वैल्यू मैंने पढ़ाई थी कॉस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू मैंने पढ़ाई थी कॉस बीटा और इसकी वैल्यू मैंने पढ़ाई थी कॉस गामा। और इनमें एक रिलेशन बताया था L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू कितना पढ़ाया था मैंने? 1 पढ़ाया था। ये भी रिलेशन मैंने आपको कल बता चुका हूँ। आज बात करने वाले हैं डायरेक्शन रेशोज की बात करने वाले हैं। आज डायरेक्शन रेशोज का मतलब है दिक अनुपात की बात करने वाले हैं। कौन से अनुपात की? दिक अनुपात की बात करने वाले हैं। अब दिक अनुपात, अब जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं और कुछ हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे उनको मैंने बोल दिया A, L/A, M/B और N/C। जो नंबर्स कहलाएंगी, जो 3 नंबर्स कहलाएंगी A, B, C और कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशोज। अब मैं डायरेक्शन रेशोज को DRS लिखूंगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं? DRS। DRS का मतलब डायरेक्शन रेशोज, R फॉर रेशोज। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है DCS, डायरेक्शन कोसाइंस। अब इनमें क्या रिलेशन होता है? अब A और B डायरेक्शन रेशोज कहलाएंगे वेक्टर A के ऑफ R वेक्टर, और जो R वेक्टर लिखा जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK। अब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है क्या? कि जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन कोसाइंस इसके अकॉर्डिंग आएंगे A/√A² प्लस B² प्लस C², B/√A² प्लस B² C² और C/√A² प्लस B² प्लस C²। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन रेशोज के। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ नोट, अब ज़रा थोड़ा नोट कर लें। नोट में आज क्या मिला है आपको, ज़रा ये चीज़ को ध्यान में रख लें कि जब हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हों, जब हमें क्या चीज़ दे रखी हो? पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हों। क्या चीज़ दे रखी हो? पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हों। मैंने कहा A का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा हो, B का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा हो, तो मुझसे कहा गया मेरे को एक वेक्टर निकालना AB। तो जब हम AB निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। जब AB निकालेंगे तो सेकंड वाले के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाले को घटाना, यही नोट वाली बात है आज की। यदि पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तब हमें कोई लाइन निकालना हो वेक्टर्स में, तो फॉर्मूला क्या है कि B में से किसको घटा देंगे? A को घटा देंगे। तभी तो वैल्यू निकल के आती है कि A और A की वैल्यू कितनी आती है। जब A में से A जाएगा तो 0 ही बचेगा, और क्योंकि सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हमारा 0 वेक्टर कहलाएगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि जोड़ते कैसे हैं वेक्टर को, वेक्टर का सम कैसे करते हैं। सम का मतलब जोड़, और सबट्रैक्ट मीन्स कैसे घटाते हैं। हमेशा याद रखना, I वाले I के साथ जोड़ते हैं, J वाले J के साथ जोड़ते हैं, K वाले K के साथ जोड़ते या घटाते हैं। I वाले I के साथ, J वाले J के साथ जोड़ते या घटाते हैं, K वाले K के साथ जोड़ते या घटाते हैं। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आसान सी टॉपिक स्टार्ट है ये। चलो तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम, कि सम फाइंड करना है। 2 वेक्टर्स का सम कैसे फाइंड करता है मैंने आपको भी बताया था। तो सम कैसे फाइंड करता है? यदि मैंने कहा ये A वेक्टर है, लेट कर लिया, A वेक्टर मान लिया मैंने इसको, 5J है ये, माइनस के K कैप, B वेक्टर क्या फाइंड कर लिया? 3I
माइनस के 2j प्लस के 3k। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को दोनों का सम निकालना है, ए वेक्टर प्लस दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले दोनों को लिख लो, यदि बीच में जोड़ है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। जोड़ तो जरा, 2 और 3 कितना 5 आई, माइनस प्लस के 5 और माइनस के 2 गए 3j, माइनस का 1 और प्लस का, तो ये कितना आ गया, यही हमारा इसका योगफल आ गया। यही इसका क्या आ गया हमारा, ये इसका सम आ गया, योग आ गया, यही इसका आंसर आ गया। तो आसान था। अब पोजीशन वेक्टर, यदि पोजीशन वेक्टर गिवन हो तब कैसे करेंगे जी, चलो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, हमें फाइंड करना है पी क्यू, मुझे फाइंड करना है। मैंने फॉर्मूला पीछे लिखाया था, क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे, वही उसका आंसर निकल के आएगा। मैंने कहा था क्यू में से पी को घटा दो, तो क्यू कितना है 2i प्लस जे प्लस के, माइनस कर लो 3i माइनस जे प्लस 2k, तो कितना आ गया 2i प्लस जे प्लस के माइनस के 3i माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 आई गया तो माइनस के आई बचा, j और j जोड़कर हो गए 2j, और k और माइनस के 2k तो माइनस के k बचा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यही हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और समझाता हूँ, बाकी हम क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, आसान सा है, वेक्टर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जरा देखो, ए के पोजीशन वेक्टर है, बी दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अच्छा, तो हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट की, मैं इसकी निकाल रहा हूँ, ये आप निकाल के देख लेना। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू आपको निकाल, 2 गुणा a वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस 7j माइनस के 4k, प्लस b वेक्टर की वैल्यू i माइनस 5j माइनस 8k। पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 6i 14j 8k प्लस i माइनस के 5j माइनस के 8k। कोई प्रॉब्लम? 6 और 1 कितना हो गया, i वाला i के साथ 6 और 1 कितना 7i, 14 में से 5 चले गए, कितना बचा 9j, माइनस के 8 और माइनस के 8 कितना आ गया माइनस के 16k। यही इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, ये वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ निकालनी हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक नोट और हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे नोट मिलते जाएंगे जब तक हम वेक्टर्स पढ़ते जाएंगे। यदि कोई फोर्स, कोई फोर्स की बात कर रहा हो, या फिर यदि कोई फोर्स मीन्स बल जो हो वो किस में हो, संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन का मतलब है इक्विलिब्रियम, यदि फोर्स किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। कहने का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब है यदि उनका सम निकाला जाए, कितने भी फोर्स की बात कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे फोर्स हैं, यदि वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका सम हमेशा कितना आना चाहिए, उनका सम हमेशा 0 आना चाहिए। ये नोट था। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यदि 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ये पहला नोट था आपको। अब दूसरा नोट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यदि 2 वेक्टर्स कैसे हों, 2 सदिश कैसे आने चाहिए, समांतर आने चाहिए। 2 सदिश समांतर हों मीन्स एक सदिश मैंने कहा ए बी, एक वेक्टर मेरे पास ए बी वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर मैंने कहा सी डी वेक्टर है। 2 वेक्टर्स हैं, यदि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कंडीशन आनी चाहिए ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स सी डी, ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स सी डी। और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी, 1 2 3 4 5 है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। इंटीजर नहीं बोलते इसको हम, चाहो तो रियल नंबर बोल सकते हैं।
रियल बोल सकते हो या फिर रेशनल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये है तो लैम्डा कुछ भी आ सकता है, बटे में आ सकता है, ज़ीरो नहीं आ सकता, ज़ीरो नहीं आ सकता। क्यों ज़ीरो क्यों नहीं आ सकता? फिर ए बी बराबर ज़ीरो वेक्टर क्या हो जाएगा, खुद तो खुद के पैरेलल बन जाएगा। मीन्स लैम्डा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है ज़ीरो को छोड़कर, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको करना है, जितने भी क्वेश्चन जोड़ने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं या फिर कोई भी चीज़ है वो आपको निकालना हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप करना है। आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं हम।